हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आजकल मैंने कुछ स्टैंड और डीआईवाईज बनाए हैं अपने गार्डन के सजाने के लिए, और अपने प्लांट्स को जो है वो थोड़ी सी समेट कर रखने के लिए कुछ स्टैंड्स इस तरह के मैंने बनाए हैं। तो एक वन बाय वन मैं पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ ये सभी स्टैंड मैंने बनाए हैं, सारे के सारे बहुत ही कम खर्चे में हुआ है और बहुत ही सुंदर सा लगता है। अभी अपने गार्डन में इस तरह के कुछ डेकोर आइटम्स सजाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं देखने में भी, और अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चाहते हैं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसे आप खूबसूरत सा इस तरह का शेप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पॉट स्टैंड भी बनाए हैं और कुछ बोतल रखने के लिए स्टैंड्स बनाए हैं, और कुछ आइडल्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ होता है। तो इस तरह से आप कहीं पर भी घर के अंदर और गार्डन में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा से लगता है देखने में भी और सजाने में भी। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। तो इन सब करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर रेत, मिट्टी, सैंड, रेत मतलब सैंड और सीमेंट और पानी, इन सभी चीज़ों से मैंने बनाए हैं कुछ डीआईवाई। चलिए वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर ग्रे सीमेंट लिया है, आप चाहे तो वाइट सीमेंट से भी बना सकते हैं। बाद में ये बालू है बारीक सा, और ये इस साइज़ के 2 प्लेट्स मैंने लिए हैं, और इसमें भी मैं बनाऊंगी, तो आप एंड तक देखते रहिएगा। उसके लिए मैं एक कटोरी लेती हूँ, ये सैंड वाला ही खाली कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए सैंड लिया है, सैंड जितना लिया है उतना ही हमें इस तरह का सीमेंट लेना है और उसे अच्छे से मिलाना है। तो देखिए इसे अच्छे से मिलाना है, और इसे हमें जिस तरह का स्टैंड बनानी है वो मैंने सोचा है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये लिया है प्लेट, और प्लेट को आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। ऑयल से ग्रीस करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल कर आता है। अगर आप नीचे कोई भी बटर पेपर या कुछ प्लास्टिक वगैरह डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। तो उसके अंदर थोड़ी मजबूती बने रहे इसके लिए मैं छोटे छोटे ये तार जो सीमेंट के काम में यूज़ होते हैं, वो वाला बेंडिंग वायर बोलते हैं हम लोग इसको, तो वो मैं इस्तेमाल कर ली हूँ। और इसके पैर बनाने के लिए हम पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ जो भी ढक्कन वगैरह आता है, या आजकल पार्सल आता है, हम लोग पार्सल बाहर से लाते हैं, उससे ले सकते हैं। मैं यहाँ बॉटल्स ले रही हूँ, छोटे बॉटल्स है ये, कोल्ड ड्रिंक के आते हैं ना छोटे बॉटल्स, सारे एक ही साइज़ के हमें लेने हैं, और उसके अंदर मैंने सैंड भरा है। सैंड मैंने इसलिए भरा है ताकि वेट बन जाए और थोड़ी सी ये बैठ जाए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, और उसके अंदर मैं और थोड़ी सी ये सीमेंट डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, और इसे ड्राई होने के लिए हमें साइड पर रखना है। ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद मैं तो ऑयल नहीं लगाई, थोड़ी सी हम साइड से थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो ये निकल कर आ जाते हैं। ऐसे ही निकल कर आ गए हैं। और फ्रेंड्स ये छोटे बॉटल का मैंने डीआईवाई जो है वो रात में चेंज कर दिया। उसके बदले मैंने 2 पाइप के स्टैंड बनाए थे। तो वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास है नहीं। अब मैं इसको जो है पाइप से जोड़ दिया है, पाइप को डालकर मैंने छोटी स्टैंड बना ली है। और ये बॉटल वाला भी एक बनाया है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और आपकी सपोर्ट भी करना, शेयर करना, लाइक करना, और कौन कौन देख रहे हैं उसे एक कमेंट कर भी बताना, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी बताना। तो ये देखिए परात मैंने लिया है, इस पर मैं बड़े बॉटल लगाऊंगी, और ये शेप बहुत अच्छा आएगा। साइड से थोड़ी सी यूँ शेप में है ना थोड़ी ये परात, तो उसी शेप में आएगा अगर ज़्यादा आप इसमें सीमेंट डालकर बनाएंगे। तो मैंने पतला सा बनाया है। तो इसके अंदर भी मैं तार वगैरह रखकर, तो देखिए इस तरह से मजबूती के लिए, ताकि ये सीमेंट को पकड़ कर रखे, मतलब गिरे और कहीं से भी उसे थोड़ी सी टक्कर वगैरह लगे तो ये टूटे ना। तो इसलिए
और इसके अंदर देखिए मैं इस तरह से ये बॉटल रख रही हूँ। बड़ा बॉटल है, एक ही साइज़ के हैं ये। तो इस तरह के बॉटल मैंने लिया। और वाटर बॉटल लेने से पहले थोड़ा सा चेक कीजिएगा वो थोड़ी मजबूती हो, क्योंकि ये कुछ बॉटल आते हैं बहुत ही पतले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल आते हैं थोड़े मोटे आते हैं। तो उस तरह का आप देखकर बनाएं, क्योंकि एक टाइम बनाते हैं तो उसे अच्छा सा बनाना है। तो देखिए ये टूटा हुआ एक बकेट है, उसके नीचे यूज़ हो सकता है, तो इसलिए मैंने पाइप रखकर इस तरह से दो मैंने इसको बनाए। मैंने रात में चेंज कर कर दो बनाए थे। ये देखिए इस तरह से पाइप को बैलेंस रखने के लिए ये थोड़ी हाइट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप साइड से कुछ भी सामान रखकर उसे सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसे भी मैं अंदर बाइंडिंग वायर्स रख रही हूँ। तो ये देखिए ये बॉटल कर निकल कर आए, कितना अच्छा सा आया। देखिए ये छोटे बॉटल का मैंने निकाला था और ये वाला जो आपको दिखाया था, और ये रात में मैंने बॉटल को निकाल कर इसी साइज़ के दो बना लिए मैंने। और इसमें फ्रेंड्स मैं इस पॉलीथीन को बिछाकर इसमें मैंने सीमेंट डाला। सीमेंट डालकर उसके अंदर इस तरह से मैंने पाइप को जोड़ा हाइट वाइज। एक्चुअली ये छोटे छोटे पाइप हैं। पाइप के अलावा ये बॉटल भी ले सकते हैं, कि मैंने दो बॉटल भी रखा है, बॉटल भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो उन सबको मैंने रखकर सुबह तक छोड़ा, और सुबह में थोड़ी पानी वगैरह मैंने दिया था 2 दिन। उसके बाद ये वाइट सीमेंट में लगा रही हूँ ऊपर से। आप चाहे तो डायरेक्ट वाइट सीमेंट से बना सकते हैं, वाइट सीमेंट या वाल पुट्टी आप कौन सा भी लगा सकते हैं। और ये ब्रश से मैंने लगाए थे तो थोड़ी सी इधर उधर ना दिखे, एकदम क्लियर सा दिखे, इसके लिए मैंने सैंड पेपर लिया है। सैंड पेपर से थोड़ी बहुत इसको मसल कर इक्वल कर देंगे हम, और देखने में भी सुंदर दिखता है। तो पानी से मैं धो लूँगी इसके बाद में। देखिए इस तरह से साइड से सभी तरह से हम कलर करेंगे तो एक इक्वल आए ना, तो इसके लिए थोड़ा सा सैंड पेपर का घिसना ज़रूरी बनता है। देखिए मैंने सारे इसको वाइट कलर इसलिए लगा है क्योंकि ये बेस कलर भी हो जाता है, मजबूती भी मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको वाइट से मैंने लिया है, थोड़ी ऊपर मैंने कोटिंग की है वाइट से। तो बस इसको डालने के बाद थोड़ी पानी से धो लेंगे। तो देखिए एकदम थोड़ा साफ से दिखने लगा है हमारा ये। तो वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी जल्दी सूखता है, और इसको भी मैंने 1 दिन छोड़ा है। 1 दिन छोड़ने के बाद ही मैंने काम किया है। और अपने मनपसंद कौन सा भी कलर आप कर सकते हैं, ऑयल पेंट, एक्रिलिक पेंट्स कौन सा भी आप। और ये वॉल को लगाने के वाले डिस्टेम्पर्स जो भी आते हैं वो आप लगा सकते हैं। अपनी मनपसंद से लगाइएगा, अपनी मनपसंद से पेंटिंग कीजिएगा, बहुत ही सुंदर दिखता है। मैं थोड़ी बहुत कुछ अलग करने के लिए जा रही थी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मैं जो बैठी थी रॉन्ग टाइम पर बैठी थी। तो आप टाइम लेकर करिएगा। एक्रिलिक कलर है, थोड़ी बड़े ब्रश मैंने लिया है, जल्दी से हो जाए। और इसको मैंने ये वर्ली आर्ट जो भी बोलते हैं, थोड़ी सी मैंने ट्राई करने के लिए सोचा था, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। एक आराम से मैं पहले से सोच कर रखती तो बहुत अच्छा बन पाता था, लेकिन मैं ऐसे ही कलर करते करते मैंने सोचा था पहले सिंपल ही कर दूँगी ऐसा। फिर मैंने सोचा थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट मैंने कुछ करने के लिए सोचा तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्लान करना ज़रूरी होता है। प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे से ये निकल कर आते हैं। तो ये देखिए सारा इसमें इस तरह से लगा रही हूँ। साइड से पाइप को आप स्प्रे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन कलर्स, आजकल कॉपर भी आता है, बहुत अच्छा दिखता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी। कॉपर कलर्स बहुत सुंदर उठकर आता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एक वुड कलर जो भी आता है, शाइनिंग में आता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। और नए नए कलर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड सबसे बेस्ट है, जो भी हम मीशो से वगैरह लेते हैं ना, उसी तरह का प्रोडक्ट जैसा दिखने लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत ये सब मैं साइड से भी कर रही हूँ, नीचे नहीं कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ही हमें दिखता है, तो मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। फिर मैंने इसको थोड़ी सी इस तरह से, देखिए यूं ही कलर करने के लिए बैठी थी,
तो जो भी उस वक्त माइंड में आया, एक्चुअली ये मुझे नहीं करनी थी, आप कर सकते हैं। छोटा छोटा बॉटल्स में आप छोटी छोटी डॉट्स के इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं ना, तो उस तरह का भी आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत इसको इस तरह से सजा दिया है। और एक दिन में ये सब पेंटिंग हो जाता है, लेकिन सीमेंट का काम रहता है तो उसे सूखने के लिए टाइम रखना पड़ता है हमें। शाम में करेंगे तो एक दिन सूखने के लिए टाइम मिल जाता है हमें, कल सुबह में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का देखिए, अचानक से करने बैठी, थोड़ी सी ये यूं यूं करते मैं बना रही थी। तो ये करने के बाद और एक जो मैंने बनाए थे वो है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैसे बनाई हूँ। तो पेंट सब करने के बाद ऐसा हुआ है ये। और इनमें से देखिए मैं कुछ भी रख सकती हूँ यहाँ पर, जैसे कि इस तरह के बॉटल के ऊपर के इसमें होते हैं जो नीचे नहीं बैठते, तो उनको इस तरह से ऊपर से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स है इसे हम रखने के लिए इस तरह ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे बॉटल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर भी जाएगा ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पर भी एक बैठ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है इसमें भी एक इस तरह का ये चला जाएगा अंदर, तो आराम से ये बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं ढक्कन खोल दूँगी तो ये आराम से इसके अंदर चला जाता है। देखिए इस तरह से आराम से ये बैठ जाता है। थोड़ी और मैं दबाऊंगी तो ये चला जाता है। तो इस तरह से ये सब मैं खाने के लिए इस तरह से रेडी किए हैं। और या तो यहाँ पर आप कौन सा भी एक ढक्कन या वगैरह रखकर आपको कुछ भी बुद्धा की स्टैचू वगैरह या कोई भी आइडल जो भी आपके पास है वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो प्लांटर है ये इस तरह से रेडी हो गया है। तो ये वाला एक प्लांटर है बहुत ही खूबसूरत सा पॉट्स वगैरह लगाने के लिए। और ये एक नहीं था, ये जो मैंने बॉटल से बनाए थे इसको मैंने नीचे से कलर नहीं किया है, तो इस तरह से है। ये भी हम साइड पर कॉर्नर पर कहीं पर भी रखकर इसके ऊपर में हम प्लांटर भी रख सकते हैं या कोई भी आइडल वगैरह आपकी मनपसंद चीज़ का वो भी हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपने सभी तरह का प्लांटर्स या स्टैंड जो भी हम बनाए हैं, तो इस तरह से मैं अपनी गार्डन में सजा चुकी हूँ। तो ये पॉट रखने के लिए बहुत ही बेस्ट है। देखिए हाइट वाइज छोटा बड़ा, और एक शो पीस रखने के लिए घर के अंदर बाहर कहीं पर भी हम रख कर सजा सकते हैं। ये पॉट इस तरह के हैंगिंग के होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत से दिखते हैं। मैंने मनी प्लांट रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मनी प्लांट इस तरह से हैंग होता है तो सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये लिविंग रूम के लिए, कॉर्नर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैंने एक स्टैंड को देखिए इस तरह से अंदर भी मैंने रख लिया है थोड़ी बहुत इसको अंदर। यहाँ पर देखिए ये हम कोई भी अपना शो पीस वगैरह रखकर नीचे से हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, या फाउंटेन वगैरह बना रहे हैं तभी भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।